नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DIY नंबर 108 पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगी। देखिए दोस्तों, जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, इनका सबसे पहले उपयोग कहाँ पे किया जाता था? पृथ्वी से ग्रह और उपग्रहों की जो दूरियां है ना, उनके मापन में इनका उपयोग किया जाता था। देखिए दोस्तों, आज हम इनसे जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग किन पे आधारित है, दो इसके थ्योरम है, मतलब दो बातें, उन पे ये पूरी प्रश्नावली आपकी डिपेंड करी। कौन कौन से? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण याद रखना है। मैं आपको वो बता रहा हूं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता क्या है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। देखो, उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण उन्नयन कोण क्या होता है? देखो, जैसे कोई ये क्या है, मीनार मान लो, या फिर कोई मतलब और किसी, या तो मीनार मान लो या फिर कोई टावर मान लो, जो यहाँ पे ये है। देखो है, यहाँ पे देखो कोई व्यक्ति खड़ा है, मीनार से कोई x दूर पे कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई देखो ये कोई व्यक्ति खड़ा है। देखो, व्यक्ति की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, ठीक है। देखो व्यक्ति की जो, अब देखो व्यक्ति को मीनार के ऊपर देखने के लिए चेहरे को मतलब ऐसे करना पड़ेगा, मतलब हम आंख को, जैसे हमारा कोण ऐसे बनता है, ट्राइंग समकोण में बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा। जैसे हम किसी वस्तु को, जैसे मैं कहीं पे देख रहा हूँ तो ऐसे देखूँ, तो मेरे आंख से जो कोण बन रहा है, मतलब दृष्टि रेखा बन रही है, जो मतलब मैं देख रहा हूँ उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो जैसे ये मीनार है, मैं इसके शिखर पे देख रहा हूँ, या फिर जो ये खड़ा है वो देख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और ये क्या होता है इसका? क्षैतिज। ये क्या है? क्षैतिज। ये क्या है? क्षैतिज, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। देखो क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा। तो व्यक्ति की आंख से दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के, या जो मध्य में बना कोण क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। तो ये कोण क्या होता है? थीटा। मान लो जो भी कोण बना है, मैं इसको थीटा मान लूं, तो ये थीटा कोण क्या होगा? उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण। ये क्या होगा? उन्नयन कोण। देखो कोई भी, या फिर मीनार मान लो या फिर कोई टावर मान लो, अगर उससे कोई दूरी पर खड़ा है कोई व्यक्ति, उसकी शिखर की ओर देखता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के मध्य बना कोण ही उन्नयन कोण कहलाता है। देखो ये हमारा उन्नयन कोण होगा। अब देखो उन्नयन कोण ये हो गया। अब बात करें हम अवनमन कोण की। समझ में आएगा उन्नयन कोण? आगे जो पूरी प्रश्नावली है वो उन्नयन और अवनमन कोण पे भी, कोण पर ही आधारित है। देखो उन्नयन कोण आपको समझ में आएगा। अब बात कर रहा हूं मैं अवनमन कोण की। अवनमन कोण की क्या है? अवनमन कोण, अवनमन कोण, छोटे लिख गया यार। अवनमन कोण, अवनमन कोण। अवनमन कोण की बात कर रहे हैं। अवनमन कोण क्या होते हैं? देखो अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण क्या, देखो बात करें हम अवनमन कोण की। अवनमन कोण क्या होता है? जैसे कोई ये मीनार है और यहाँ पे इसके जो बालकनी है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो क्या है कि यहाँ पे इस जो मीनार के पाद से कुछ मीटर की दूरी पर एक कोई वस्तु पड़ी है, जिसे जो बालकनी में बैठा व्यक्ति देख रहा है। आ रहा है समझ में? ये क्या होगी? हमारी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ये हमारी क्षैतिज रेखा होगी। और ये क्या होगी? हमारी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। देखो
बात करें अवनमन कोण की, ये हमारी दृष्टि रेखा और ये हमारी क्षैतिज रेखा। यहाँ से जो व्यक्ति बैठा है उसकी आंख से जो पृथ्वी मतलब नीचे बेस पॉइंट है, उसको वस्तु पड़ी है, उसको वो देख रहा है, तो व्यक्ति की आंख से धरती पर बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। देखो, या फिर क्षैतिज रेखा से नीचे, देखो क्षैतिज रेखा से नीचे बना कोण है, दृष्टि रेखा के साथ क्या कहलाता है? अवनमन कोण। तो ये कोण क्या होगा? जो थीटा बन रहा है वो हमारा अवनमन कोण होगा। क्या होगा? अवनमन कोण, यही हमारा अवनमन कोण होगा। देखो, ये कोण इस कोण के एकांतर में है, तो ये कोण थीटा हो जाएगा, और आगे जो क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पे थीटा मानकर आगे हल कर लेंगे। लेकिन अवनमन और उन्नयन कोण का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, आगे नहीं समझ में आ रहा तो आगे मैं और उन्नयन और अवनमन कोण को क्वेश्चन के साथ क्लियर कर दूंगा। चलो ठीक है, देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखो प्रश्न नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये क्या है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी। देखो एक मीनार खड़ी है ऊर्ध्वाधर, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसे ही करेंगे। ये क्या है? मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखो मान लिया हमने ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्या बोल रहा है? धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। देखो ये हो गया, ये मीनार होगी, इसके क्या हुआ? पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, या फिर आप उसी में मान लो यार। देखो ये क्या हुआ? ये मीनार हुई, इसके पाद से 15 मीटर दूर क्या है? जो मीनार के खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। देखो ये मीनार क्या है? धरती के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। देखो यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या है? 15 मीटर है। आगे क्या बोल रहा है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखो यहां से जो शिखर पे उन्नयन कोण बन रहा है, उस कोण की, वो कोण कितना है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मानते हैं अपन h। चलो h हमने मीनार की ऊंचाई मान ली, इसको नाम देते हैं हम a, b और c। तो ये देखो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री होगा। देखो मीनार है, स्ट्रेट होती है, एकदम सीधी होती है, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखो मीनार के पाद बिंदु से जो एक बिंदु है उसके बीच की दूरी कितनी है? 15 मीटर की। यहाँ पे कोई खड़ा व्यक्ति मीनार के शिखर की ओर देख रहा है, तो क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। अगर कोई मीनार के ऊपर से नीचे स्थित बिंदु को देखे तो वो क्या होगा? अवनमन कोण होगा। देखो ये उन्नयन अवनमन कोण होगा। अब बात करें हम h की। देखो h निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिकोणमिति हुई। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमने पढ़ा था जो भुजाओं का अनुपात था लाल बटा का, वही यहाँ पे लगाएंगे। देखो इसमें और इसमें हम संबंध निकालते हैं। तो देखो लाल बटा कक्का था LAL डबल KA साइन कोस टेन। देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या है? टेन थीटा। तो टेन 60 की वैल्यू क्या होगी? टेन 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार। देखो टेन 60 की वैल्यू क्या हुई? √3 होगी। देखो बात करें हम लंब की, लंब कितना हुआ? h, और देखो ये आधार कितना हुआ? 15। इसकी हाइट कितनी हुई? 15√3 मीटर। अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ये इसको आगे सोल्व है, मतलब रख के आगे h की वैल्यू आप निकाल लो। वैसे आपको एग्जाम में आई तो यहीं तक आपको सोल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देखो किया कुछ नहीं मैंने, इसकी हाइट तो दे रखी नहीं है तो मैंने इसको h मान लिया। जो मीनार के पाद बिंदु से कोई
15 मीटर दूर पे कोई बिंदु दे रखी थी, तो मैंने उसकी लंबाई जो दी थी वो 15 मीटर मान ली। उसका उन्नयन कोण दे रखा था मुझे 60 डिग्री, तो मैंने 60 डिग्री मान के इसको समकोण त्रिभुज बन गया। तो फिर त्रिकोणमिति जो भुजानुपात है वहां से मैंने tan 60 की वैल्यू रखी, और यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब h है और आधार किया है 15, तो h की वैल्यू मेरे पास आ गई 15√3 मीटर। बात करें हम आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा हमारा, रफ कर दूं मैं इसको एक बार। बात करें हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल नंबर है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। देखो 5 मीटर एक लंबा खंबा है, उस पर क्या हुआ, कोई खराबी आ जाती है, तो उसको 5 मीटर लंबे खंबे पे उसको मिस्त्री है उसको क्या करनी है, मरम्मत करनी है। टोटल कितनी मानी है मैंने, 5 मीटर दे रखी है, उसने 5 मीटर क्वेश्चन में दे रखी है। चलो आगे देखो, मरम्मत काम करने के लिए उसे खंबे से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है। देखो यहां से 1.3 मीटर नीचे, देखो यहां तक वो पहुंचना चाहता है यहाँ से, तो देखो ये क्या हो गई 1.3 मीटर, और ये कितने भी 5 में से 1.3 मीटर तो 3.7 मीटर। चलो आगे हम देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हमें वैसे ही करना है, आगे क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा। देखो आगे यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखो यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये क्या है, उसने सीढ़ी लगा ली। अब देखो सीढ़ी ऐसे तो दिन की टेढ़ी मेढ़ी होती है, सीढ़ी एकदम स्ट्रेट होती है, जैसे ये मैं इसके ऊपर वो लगाऊं तो मैं इसको सीढ़ी ना दर्शा के एक स्ट्रेट लाइन ही दर्शाऊंगा। चलो देखो आगे बात करें, जिसे लंबाई कितनी, जिससे कि 60 डिग्री के क्षैतिज कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। देखो कोण कितना बन रहा है ऊर्ध्वाधर, उसके साथ में उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो खंबे की पाद बिंदु कितनी दूरी पर है, यह दूरी ज्ञात करनी है हमें, इसकी ऊंचाई लंबाई ज्ञात करनी है। देखो हमें ये वाली सीढ़ी की लंबाई और यहां से यहां तक के बीच की दूरी ज्ञात करनी। देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ए बी सी और डी। चलो बात करते हैं हम यहां तक। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम छोटे वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी, कौन सा डी बी सी लेते हैं। देखो इसमें क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज बीडीसी में, समकोण त्रिभुज डीबीसी में। अब देखो डीबीसी में क्या होगा, इसमें और इसमें अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, देखो क्या दे रखा है हमें, tan 60 की वैल्यू, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी हुई, देखो लंब की वैल्यू कितनी हुई बीडी अपॉन आधार कितनी हुई, वैल्यू कितनी बीसी। देखो tan 60 की वैल्यू कितनी हुई √3 इक्वल टू बीडी की वैल्यू देखो, बीडी की वैल्यू देखो 3.7 और बीसी की वैल्यू बीसी रख देते हैं एक बार, तो बीसी बराबर कितना वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास 3.7 अपॉन √3। देखो √3 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी होती है 1.732। देखो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो BC इक्वल टू होगा 3.7 अपॉन 1.732। देखो BC की वैल्यू कितनी आएगी, देखो भाग दो आप, शायद 2.4 कुछ आएगी, 2.4 कुछ आएगी। देखो भाग देके देख लो आप, देख लो 2.4 की लमसम आएगी, देख लो आगे जो हो तो आप खुद भी कर सकते हो। BC की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ये BC की वैल्यू आ गई 2.4, या फिर इसको मैं रख देता हूँ 3.7 अपॉन √3। देखो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, इस सीढ़ी की क्या करेंगे लंबाई भी ज्ञात करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो इस भुजा में और इस भुजा में संबंध क्या होगा, लंब बटे कर्ण में कौन सा होगा, साइन में। देखो साइन 60 लेते हैं हम, साइन 60 डिग्री बराबर, देखो सबसे पहले क्या करेंगे त्रिभुज कौन सा होगा, वही
कौन सा DBC, समकोण त्रिभुज वही होगा DBC, समकोण त्रिभुज DBC में देखो sin 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी होगी DB, कर्ण की वैल्यू DC, sin 60 की वैल्यू √3/2 और DB की वैल्यू 3.7 और DC की वैल्यू देखो, हमें DC की वैल्यू निकाल लिया। तो DC इक्वल टू क्या हो गया 7.4/√3, ये हमारी DC की वैल्यू। देखो हाइट इसकी भी आ गई, कितनी आ गई, क्या हुआ 7.4/√3 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.7/√3। देखो हमें पूछी थी CD की लंबाई और पाद बिंदु से जो CD का जो नीचे वाला हिस्सा है वहां तक की लंबाई। देखो ये भी आ गई और ये भी आ गई। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो या नई क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, बात करें हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा था, तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। देखो एक चिमनी दे रखी है, ये लो, हम मान लेते हैं ये चिमनी है। चिमनी से कोई व्यक्ति है, वो कितनी दूरी पर है 28.5 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति है। देखो उस व्यक्ति की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, ये हो जाएगी 1.5 मीटर। चलो बात करें यहां तक। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब कि उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। देखो उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। ये लो यहाँ पे 36, यहाँ पे इसका 45 डिग्री कोण बन गया। चलो और क्या दे रखा है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये हमें h ज्ञात करनी है और देखो A, B, C, D और E। देखो ये इतनी तो h है, टोटल तो क्या है, टोटल कितनी होगी h हो गई, और ये कितनी दे रखी है 1.5 दे रखी है, ये 28.5 दे रखी है। देखो हम टोटल h ज्ञात करनी होगी हमें। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज ABE में देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABE में देखो समकोण त्रिभुज ए में देखते हैं। देखो क्या होगा, वैल्यू हमें थीटा की दे रखी है 45 डिग्री और हमें पूछिए h की वैल्यू। तो हमें जो ये लंब और आधार में संबंध देखना है, लंब बटे आधार मतलब tan 45, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, tan 45 का वैल्यू 1, लंब कितना हुआ, देखो कितना हुआ इसमें, देखो AB, आधार कितना होगा 28.5। तो AB की वैल्यू कितनी हुई 28.5। देखो 28.5 हमारे पास जो वैल्यू आई है वो AB की है, यहां तक से यहां तक की है, लेकिन हमें टोटल जो मीनार है या कुछ भी है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब h ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो 28.5 h है जो किसके बराबर होगी, h किसके बराबर होगी, देखो AB, देखो h किसके बराबर होगी, h बराबर होगी AB प्लस BC के, और AB की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 28.5 में ये वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो 28.5, और ये BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1.5। तो मेरे पास h की टोटल वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर। देखो जो मीनार की ऊंचाई है या कुछ भी है, जो h है वो मेरे पास क्या होगी 30 मीटर। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन या एग्जाम्पल समझ में नहीं आया हो
तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके एक बार समझने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको मतलब जो मैंने जो क्वेश्चन सोल्व करवाया है वो आपको नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो YouTube पे देख रहे हो तो YouTube पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर मेरा एक टेलीग्राम चैनल है डिवाइन नंबर 108 के नाम से ही, वहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चन के पिक क्लिक करके वहाँ पे भेज दे, मैं आपको वहाँ पे अपना सॉल्यूशन बता दूंगा। चलो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले सबसे पहले इसको रब करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो भूमि का एक बिंदु है, ये लो, और ये एक बिंदु है। यहां से ये जो भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो ये शिखर है, यहां से इसका उन्नयन कोण कितना हुआ, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो ये इसका उन्नयन कोण कितना हुआ, ये इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है इसने, यह दे रखा है 30 डिग्री। चलो बात करें आगे। उन्नयन कोण उसने क्या दे रखा है, 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। देखो ये भवन का शिखर है, यहां से यहां तक एक ध्वज है, इसको क्या बोलेंगे हम, ध्वज। ध्वज है, उसके शिखर ध्वज को फहराया गया, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, P बिंदु दे दिया उसको, ठीक है, नहीं उसको देखो क्या दे रखा है, P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण। देखो शिखर का उन्नयन कोण, ये बिंदु क्या दे रखी है इसने, P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है कितना, जो ये बड़ी वाला कोण होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। उन्नयन कोण 45 डिग्री। ध्वज की लंबाई, देखो ये ध्वज की लंबाई क्या है ज्ञात करनी है, और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखो इसको हम देते हैं A, B और C। इस बिंदु को मैंने P नाम दे दिया है। देखो ये भवन कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, और ये कितना हो गया, x मीटर। टोटल कितना हो गया, 10 प्लस x मीटर, 10 प्लस x मीटर। एक तो हमें भवन की क्या ज्ञात करनी है, एक तो ध्वज की लंबाई ज्ञात करनी है, और ये इसकी ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज BCP में, समकोण त्रिभुज BCP में देखो क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे अनुपात देखते हैं। देखो क्या होगा, 10 30 लंब बटे आधार, 10 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू लंब की वैल्यू देखो 10 है, आधार की वैल्यू CP है, देखो CP देख लो, और CP इक्वल टू होगा 10√3। जो हमारे पास जो मीनार के पाद बिंदु से जो बिंदु इस P स्थित है ना, इसके बीच की दूरी क्या होगी, 10√3 मीटर होगी। बात करें हम ध्वज की मीटर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम समकोण त्रिभुज लेंगे ACP। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ACP में, ACP में क्या होगा, देखो 10 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार। 10 45 की वैल्यू 1, लंब की वैल्यू क्या होगी, देखो लंब की वैल्यू वहां पे क्या हो गई, 10 प्लस x क्या हुई, 10 प्लस x अपॉन ये कितनी वैल्यू हुई CP की, देखो वैल्यू कितनी हुई, देखो CP की 10√3। अब देखो ये 10√3 इक्वल होगा 10 प्लस x के। देखो अब क्या करेंगे, इसमें ये 10√3 है, माइनस होगा 10 बराबर x, और ये 10 देखो कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 बच गया बराबर x के। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या हुई, 10
√3 - 1। अगर इसको मैं आगे सोल्व करना चाहूँ तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 10, √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है, और ये -1 का 1। देखो आगे देखो 10, 1.732 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच गया, 0.732। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 17 क्या हुआ, 17.3 मतलब 1.732, ये इसकी अक्स की वैल्यू आ जाएगी। जो दो जो आग की लंबाई है वो कितनी होगी, 1.732। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के। देखो क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक समतल जमीन पर खड़ी, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, देखो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उनतास 30 डिग्री से बढ़कर 7 डिग्री हो जाता है। देखो ये एक मीनार है, इसका उनतास क्या होता है, 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री। देखो ये क्या हो गया, पहले कितना था 30 डिग्री, फिर वो क्या हो गया 60 डिग्री। देखो ये कितना हो गया 60 डिग्री, पहले था 30 डिग्री। उनतास कौन 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है, dB छाया की लंबाई है। देखो dB, देखो इसको दे रखा है इसने b, इसको दे रखा है इसने d, ये छाया की लंबाई होगी। ये कितनी हुई, बढ़ रही कितनी थी, ये देखो कितनी बढ़ रही थी, इसको इसने बढ़ाया था 40 मीटर, ठीक है 40 मीटर थी। चलो देखो छाया की लंबाई इतनी है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। चलो ये कितनी हो जाएगी, x टोटल कितनी हो जाएगी, x + 40 या 40 + x, कुछ भी मान लो आप, x + 40 मीटर। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले A, B, C और D। देखो समकोण त्रिभुज किस किस में, देखो क्या ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई h ज्ञात। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AB से लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, देखो समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 10, तो 10 60 इक्वल टू लंब बटे आधार, 10 60 की वैल्यू √3, देखो 10 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, लंब की वैल्यू कितनी हुई h, आधार की वैल्यू कितनी हुई यहाँ तक x, तो देखो x बराबर कितना हुआ h/√3। ये हमारा समीकरण 1, इसको दे देते हैं। बात करते हैं आगे त्रिभुज ABD में। देखो त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में इसमें क्या करेंगे, वही साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे साइन, अरे नहीं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना हुआ h/आधार कितना हुआ x + 40। चलो tan 3 की वैल्यू कितनी हुई, tan 30 की 1/√3 इक्वल टू h/x + 40। देखो हम क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू रख दे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं देता हूँ समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू रख दूँ तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी। देखो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मैं x की वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास क्या होगा, h की वैल्यू आएगी। देखो समीकरण 1 से समीकरण 2 में x की वैल्यू रखने पर
देखो समीकरण 1 से देखो 1/√3 इक्वल टू एच, देखो एच दे रखा है वहाँ पे एच। अक्ष की वैल्यू देखो, अक्ष के बराबर क्या रखना है, h/√3 प्लस 40। सोल्व करो इसको आगे, देखो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो √3h इक्वल टू इसका आप एलसीएम लो, कितना हुआ √3। देखो करो इसको आगे, √3 से √3 गया तो h बच गया 1, तो 1 को h से मल्टीप्लाई किया तो h प्लस 40√3 मतलब एक था, एक में √3 तो 40√3 हो गए, 40√3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 3h इक्वल टू h प्लस 40√3। बात करें हम 3h माइनस 2, पक्षांतर कर दो इसका 40√3 और 2h इक्वल टू हो जाएगा 40√3 और h इक्वल टू वैल्यू आएगी इसकी, देखो h बराबर क्या होगी, h इक्वल टू 20√3। ये हमारी h की वैल्यू होगी। देखो दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, वीडियो को बीच में पूछ करेंगे, जिससे आप खुद भी अपने दिमाग को सक्रिय करो। एक मतलब एक्टिविटी ज़रूरी है पढ़ने के लिए, तो आप एक्टिव होके क्वेश्चन को आराम से एक बार देखना। अगर फिर भी आपको नहीं आए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है डिवाइन नंबर 108, जो आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप अपने जो क्वेश्चन है उसकी अपने बुक से क्लिप खींच के मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप डाल सकते हो। मैं वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6। चलो आप साथ में साथ ध्यान रखिए, क्योंकि कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स से गलती होना स्वाभाविक है। तो अगर कोई गलती होवे तो आप कमेंट करके या फिर आप खुद भी ध्यान रखें, सजग रहे। ठीक है, गलती का विशेष ध्यान रखना। गलती होती है, मैं नहीं बोल रहा कि मेरे से गलती नहीं होती। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण। देखो एक बहुमंजिला भवन है, मान लेते ही है, इससे कुछ दूरी पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये लो। इसके शिखर और पाद पर कौन बन रहा है, कौन बन रहा है, ये तो क्या हुआ 8 मीटर, तो ये भी 8 मीटर हो गई। देखो इसके बीच में कौन बन रहा है, शिखर पे तो कौन सा कौन बन रहा है 45 डिग्री। देखो अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो जो ये कोण है, ये वाला इसका मतलब जो ये कोण है ये कितना है, इसके साथ क्षैतिज देखो ये रही, क्षैतिज के साथ ही बनते हैं ना हमारे कोण, तो क्षैतिज के साथ जो पृष्ठ कोण बन रहा है वो कितने का होगा, ये कितने का है, जो पृष्ठ कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का है, और ये जो सेकंड कोण बन रहा है ये 45 डिग्री का है। नहीं, ठीक है, देखो ये कोण मेरा 30 डिग्री का, ये कोण मेरा 45 डिग्री का। कैसे हुआ, एकांतर कोण है दोनों, तो 30-30 बराबर, ये 45 तो ये वाला भी 45 डिग्री। देखो इसकी देखो कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी। देखो इसको ध्यान नाम देते हैं हम A, B, C, D और E। करना क्या है हमें, इसके बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये वाली और ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग समकोण त्रिभुज ABE लेंगे। देखो इसमें इसको मान लेंगे हम x मीटर, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8 प्लस x प्लस 8 मीटर, x प्लस 8 मीटर। चलो
देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या करेंगे, इसका अनुपात लेंगे। कैसे? 10-30 बराबर होगा लंब बटे आधार ए बी अपॉन कितना बी ई। 10-60-30 की वैल्यू 1/√3 बराबर ए बी की वैल्यू x और बी ई की वैल्यू बी ए, और बी ई बराबर होगा √3x। जो हमारे ये बी ई की वैल्यू आ गई, जो बी ई की वैल्यू होगी वही हमारे सी ई की वैल्यू, सी डी की वैल्यू होगी। ये भी कितनी होगी? √3x हो गई। देखो दोनों बराबर है, हो गई। अब क्या करें, मैं इस बड़े वाले त्रिभुज का लूंगा, त्रिभुज ए सी बी ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। देखो क्या करेंगे, वही 10-45 डिग्री 1 अपॉन लंब बटे आधार कितना हुआ x + 8 अपॉन √3x। 10-45 की वैल्यू 1 = x + 8 अपॉन √3x और √3x = x + 8 हुआ। देखो √3x। देखो अब बात करें हम आगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो √3x - x = 8 और x कॉमन ले लिया तो √3 - 1 = 8 और x बराबर 8 बटे √3 - 1। अब मैं क्या करूँगा, इसको संयुग्म में से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो संयुग्म में से मल्टीप्लाई करवाने पर क्या होगा, मैं इसको देखो आपने यहाँ तक तो उतार लिया, मैं इसको क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। तो देखो रब कर दूँ, देखो x बराबर क्या हुआ 8 बटे √3 - 1 आया। अब इसको क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा संयुग्म में से, मतलब √3 + 1 से √3 + 1। देखो क्यों किया मैंने इसको, क्योंकि मुझे आगे ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये क्या हो गया 8 √3 - 1 √3 + 1 अपॉन, देखो ये कौन सा सूत्र बन गया, a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। देखो a² - b² मतलब √3 का 3, a का स्क्वायर 1। देखो आगे देखो क्या हुआ 8 √3 + 1 अपॉन 2 और बराबर में क्या आ गया, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 √3 + 1। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 4 + √3, ये मेरे पास इतनी आई है। और मुझे क्या करनी है, टोटल मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या करूंगा, h बराबर मेरी क्या होगी x + 8। x की वैल्यू मेरे पास देखो कितनी आई है 4 और ये √3 + 1, इसमें क्या करूँगा मैं 8 और जोड़ दूंगा। अब इसको आगे जो सोल्व करने पर, या फिर इतना ही रख लो इसको, ये हमारी h की वैल्यू होगी। या फिर आप सोल्व करना चाहो तो इसको सोल्व आगे और कर सकते हो। बात करूँ मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इससे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले अपना जो वीडियो है आप इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करेंगे। चलो बात करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश जरूर करना। देखो क्या है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये एक पुल है, मतलब पुल क्या ऐसे होता है,
मतलब ये ऐसे होता गया। आगे कुछ सड़कें वगैरह हो गई, ये नीचे पानी की धारा हो गई, मतलब पानी बह रहा, मतलब ऐसे, ठीक है, पानी ऐसे बह रहा। तो देखो यहाँ पे इसने बता क्या रखा है कि एक पुल है, इसको पुल मान लो, इसके दोनों तरफ अवनमन कोण कितने हैं, तो यहाँ से कोई बिंदु है, इसका उन्नयन कोण, अवनमन कोण, उन्नयन तो हो गया, क्या अवनमन कोण कितना दे रखा उसने 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये तो देखो, ये मान लो आप 30 और 40 डिग्री मान लो आप, इसको तो मान लो 30 डिग्री आप, और इसको मान लो 45 डिग्री। उनके बीच की जो ऊंचाई है दोनों क्या दे रखी है, पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर, दो ऊंचाई पर हो तो दो नदी के चौड़ाई कहते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। ये देखो 3 मीटर दे रखी है। इस त्रिभुज को नाम दे देंगे हम ए, बी, सी और डी। बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज ए, बी, ए, डी में। तो देखो समकोण त्रिभुज बी, ए, डी, बी, डी, बी, ए, डी में, देखो बी, देखो डी, देखो समकोण त्रिभुज तो ऐसे होगा ना, डी बी ए, समकोण त्रिभुज डी बी ए में देखो क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, इसमें और इसका अनुपात देखेंगे। देखो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, tan 30 डिग्री, 33 डिग्री बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू देखो tan 30 की मान वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 इक्वल टू लंब की वैल्यू देखो यहाँ से 3, आधार की वैल्यू कितनी है ए बी। ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, √3, 3√3 आ गई। ए बी इक्वल टू 3√3, ये मेरे पास ए बी की वैल्यू। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में देखो tan 45 डिग्री, tan 45 बराबर लंब बटे आधार 1 इक्वल टू लंब कितना हुआ 3, आधार कितना हुआ BC। BC की वैल्यू कितनी आई 3। देखो 1 और 2, क्या करूँगा मैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देने पर देखो मेरे के पास क्या हो जाएगी, जो नदी है उसकी लंबाई आ जाएगी। देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो क्या आ जाएगी, AC इक्वल टू 1 और 2, मतलब AC बराबर होता है AB प्लस BC। तो AC बराबर होगा, AB की वैल्यू देखो यहाँ से 3√3 प्लस BC की वैल्यू देखो यहाँ से 3, और AC बराबर होगा 3, देखो कॉमन लेते हैं यहाँ पे √3 प्लस 1, और AC इक्वल टू होगा, देखो 3 तो है ही, √3 की जगह 1.732 प्लस 1, और AC इक्वल टू 2.732 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो वो क्या होगी, AC की वैल्यू आ जाएगी। जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थी वो आपके पास में कितनी आ जाएगी, 3 कोष्टक √3 प्लस 1, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। देखो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।